मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कोई 20 साल की मासूम लड़की हो। शादी को 5 साल हो गए थे, पर मेरे पति को मैंने 3 साल पहले एक बीमारी में खो दिया। 3 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। गांव के सभी लोग बूढ़े और जवान मुझ पर लट्टू रहते हैं। सच कहूँ तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी ख्वाहिशें हैं। और हाँ, अगर आप लोग भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी और अपने जेठानी के भाई की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कहानी पूरी सुनना और देखना मेरे और मेरे देवर के बीच आखिर क्या क्या हुआ। चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया उन सब का जो मेरी आवाज़ सुनने के लिए रुकते हैं। मैं हूँ आपकी राधिका। घर में बस मैं, मेरी सास और मेरा देवर अजय। अजय मुझसे 6 साल छोटा है, यानी 22 का। कॉलेज ख़त्म करके गांव लौटा। अब दुकान चलाता है और कभी कभी खेत भी देखता है। मैं बताऊं अपनी सूरत के बारे में थोड़ा। लोग कहते हैं कि विधवा होकर भी मैं अब भी बहुत हसीन लगती हूँ। रंग साफ पर गुलाबी चमक वाला, आंखें काली गहरी सुरमा लगाती हूँ, बाल घने लंबे, कमर बारीक और हाँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ भरपूर आकर्षण है जो ब्लाउज में अच्छा लगता है। घर में ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ, कभी कुर्ता पर, कभी लहंगा पर, ज़्यादातर साड़ी, क्योंकि सास कहती हैं बहू विधवा होकर भी घर की शान बनी रहे। अब बात करते हैं उसकी, अजय की। शुरू शुरू में तो वह बस एक शर्मीला लड़का लगता था। मेरे सामने आंखें नीची करके बात करता, जी भाभी, हाँ भाभी। पर धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगा। नहीं कि वो कुछ गलत करता, पर उसकी नज़रें मेरे चेहरे से ज़्यादा देर नहीं टिकती थी, नीचे सरक जाती थी। कभी मेरी गर्दन पर, कभी छाती की तरफ, कभी कमर पर। और जब मैं उसे देखती, वह झट से नज़र फेर लेता, चेहरा लाल हो जाता। मैं समझ गई थी कि उसके मन में कुछ चल रहा है, और सच कहूँ तो मेरे मन में भी कुछ उथल पुथल होने लगी थी। 3 साल हो गए थे किसी मर्द के स्पर्श को। मैं भी सोचती, हाय ये सूना शरीर, रात को अकेले लेटकर कभी कभी तन खिंच जाता। पर मैं खुद को रोकती, क्योंकि ये घर है, ये रिश्ता है, ये समाज है। एक शाम की बात है, मैं आंगन में चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। अजय दुकान से लौटा था, पसीने से तरबतर। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, भाभी आज बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? मैंने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे गईं, जहाँ पल्लू थोड़ा सरक गया था। मैंने जानबूझकर पल्लू तुरंत नहीं ठीक किया, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, अंदर मटका में है, जा ले आ। वो अंदर गया, लेकिन लौटते वक्त फिर रुक गया। मेरे ठीक पीछे खड़ा हो गया। मैं रोटी सेंक रही थी, थोड़ा झुकी हुई, मेरी कमर खुली हुई थी। वह इतना करीब था कि उसकी सांस मेरी पीठ पर लग रही थी। भाभी आपका पल्लू, उसने धीरे से कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अरे हाँ शुक्रिया। और मैंने धीरे धीरे पल्लू ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा धीमा करके। उसकी आंखें मेरे हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थीं। उस शाम के बाद उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वो मेरे पास ज़्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी आज सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है, जैसे कोई बहुत चाहत से बनाई हो। मैं हंसकर कहती, अच्छा तो रोज़ चाहत से बना दूंगी। वो शर्मा कर चुप हो जाता। एक दिन दोपहर में मैं छत पर चढ़ी थी, कपड़े सुखा रही थी। गर्मी बहुत थी। मैंने साड़ी का पल्लू कमर में खोस लिया था ताकि काम आसान हो। ब्लाउज़ थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ था, पसीने से पेट चमक रहा था। अजय नीचे से आवाज़ लगाई, भाभी ऊपर क्या कर रही हो? मैंने झुककर नीचे देखा, कपड़े सुखा रही हूँ। वो बोला, मैं भी आऊँ मदद कर दूँ? मैंने हंसकर कहा, आ जा। वो चढ़ आया। हम दोनों साथ में कपड़े टांगने लगे। कई बार उसके हाथ मेरे हाथ से टकराए, कई बार उसकी कोहनी मेरी कमर को छू गई। मैं चुप रही। एक भारी बाल्टी थी, पानी से भरी।
हम दोनों ने मिलकर उठाने की कोशिश की। मैं आगे थी, वो पीछे। उठाते वक्त उसका पूरा शरीर मेरे पीछे सट गया। मैंने महसूस किया उसकी सख्ती मेरी निचली कमर पर। एक पल के लिए दोनों रुक गए। मैंने धीरे से कहा, अजय। संभल के वो हड़बड़ा गया। सॉरी भाभी, बाल्टी भारी थी, मैंने कुछ नहीं कहा, बस। मुस्कुराई और काम में लग गई। पर उस दिन के बाद वो स्पर्श मेरे दिमाग में बार बार आने लगा। धीरे धीरे बातें घरेलू होने लगीं। वो मेरे साथ रसोई में खड़ा होकर बात करने लगा। कभी मेरी सब्जी पूछता, कभी मेरी मदद करता, कभी मेरे बालों से पत्ता निकाल देता। एक शाम मैंने उसे कहा, अजय तू शादी कब करेगा? इतना बड़ा हो गया है। वो मेरी तरफ देखकर बोला, भाभी अभी दिल नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई पसंद नहीं आई? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गई थी, पर वह किसी और की हो चुकी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ गई वो किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और रसोई में चली गई। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। वो मेरे पास आता, मैं उसे थोड़ा इशारा देती, वो और करीब आता, मैं थोड़ा पीछे हटती। खेल चलता रहा। पर एक दिन मामला थोड़ा आगे बढ़ा। सास किसी मेले में 3 दिन के लिए गई थी। घर में सिर्फ मैं और अजय। रात के करीब 9:30 बजे मैंने खाना बनाया था। आलू की सब्जी, दाल, रोटी। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर ही बैठकर खा रहे थे, जगह कम थी। वो मेरे ठीक सामने बैठा था। खाना खाते खाते उसने अचानक कहा, भाभी आपकी बनाई चीज़ें बहुत लाजवाब होती हैं। मैंने हंसकर कहा, बस यही सुनना अच्छा लगता है। वो बोला, नहीं भाभी, सच में आप जहाँ हाथ लगाती हो वहाँ जादू हो जाता है। मैंने नज़रें मिलाई। जादू मतलब? वो शर्माया। मतलब आपकी हर चीज़ में कुछ अलग है। मैंने हल्के से पल्लू ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा नीचे। अच्छा तो फिर रोज़ देख लिया कर। कौन मना कर रहा है? उसका चेहरा लाल हो गया। वो चुपचाप खाना खाने लगा। खाना ख़त्म होने के बाद मैं बर्तन धोने लगी। वो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। भाभी मैं मदद कर दूँ? नहीं, तू जा, सो जा। पर वो नहीं गया, मेरे ठीक पीछे खड़ा रहा। मैं झुकी हुई थी। पानी के छींटे मेरे ब्लाउज़ पर लग रहे थे। पल्लू गीला होकर चिपक गया। वो धीरे से बोला, भाभी आप बहुत हसीन लग रही हो। मैंने बिना मुड़े कहा, अभी? हाँ। मैं मुड़ी। उसकी आंखों में वो चाहत साफ दिख रही थी। मैंने धीरे से कहा, अजय ये सब ठीक नहीं है। वो बोला, मैं जानता हूँ भाभी, पर मैं क्या करूँ? मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा। मैं चुप रही। फिर से बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं भी थोड़ा महसूस करती हूँ तो उसकी आंखें चमक उठीं। सच में भाभी, मैंने सिर हिलाया। पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो, समझे? वो उदास हुआ, पर बोला, जी भाभी जैसा आप कहें। उस रात हम बस छत पर तारे देखते रहे, हाथ नहीं छुए, सिर्फ पास बैठे रहे। पर वो मौन बहुत कुछ कह रहा था। अगले कई महीने ऐसे ही बीते। धीरे धीरे वो मेरे लिए और ज़रूरी हो गया, मैं उसके लिए। पर हमने कभी एक लाइन भी नहीं पार की। फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया। मैंने उसे बुलाया, अजय मैं तेरी शादी की बात सोच रही हूँ। वो चौंक गया। भाभी? हाँ, तुझे एक अच्छी बहू लानी है। मैं तेरी भाभी रहूँगी हमेशा। वो रो पड़ा, बहुत रोया। भाभी आप मेरी दुनिया हो, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं भी तेरे बिना अधूरी हूँ, पर यह रिश्ता पवित्र रहेगा। मैं तेरी बहन जैसी, दोस्त जैसी, माँ जैसी रहूँगी। वो रोता रहा। फिर मैंने उसकी शादी तय की। लड़की का नाम था प्रिया। बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी, मीठी स्वभाव वाली। शादी की तैयारियां हुई। मैंने खुद उसके लिए कुर्ता चुना, जूते देखे, सगाई की चीज़ें देखी। शादी के दिन मैंने उसे तिलक लगाया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना, तेरी खुशी मेरी खुशी है। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार रोकने में भी होता है। आपको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज वह अपनी पत्नी के साथ खुश है। मैं वही पुरानी राधिका हूँ, घर की बहू, सास की सेवा करने वाली, देवर की भाभी। पर कभी कभी रात को जब तारे चमकते हैं, मैं छत पर अकेली बैठ जाती हूँ। सोचती हूँ कि वह सारे इशारे, वह नज़रें, वह करीबियाँ सब एक बहुत खूबसूरत सपना था